इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 5 जिसका नाम है अभाज्य समय। पेज नंबर 125 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाए का प्रश्न नंबर 1। और इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 3 है, खोजिए और ज्ञात कीजिए कि क्या प्रत्येक कथन सदैव सत्य है। यानी कि हमें कुछ कथन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि ये प्रत्येक कथन सदैव सत्य है, कभी कभी सत्य है, या फिर कभी कभी सत्य है, या कभी सत्य नहीं है, या फिर कभी भी सत्य नहीं है। आप अपने तर्क के समर्थन में उदाहरण दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अपने तर्क के समर्थन में उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि ये हमें दो वाक्य दिए हैं, दो कथन दिए हैं, हमें बताना है कि ये सदैव सत्य है, या कभी कभी सत्य है, या कभी भी सत्य नहीं है। तो इसका पहला कथन है ए में है, दो सम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है। यानी कि दो सम संख्याओं का योगफल है तो 4 का गुणज होता है। गुणज का मतलब है कि 4 के पहाड़े में आता है। तो ये हो जाएगा कभी कभी सत्य। इसका उत्तर क्या होगा, कभी कभी सत्य। यह लिख देता हूं, उसके बाद देंगे उदाहरण। कभी कभी सत्य, ये कभी कभी सत्य होगा। इसका उदाहरण देखें, क्या देखें, उदाहरण। उदाहरण में मान लो चलो दो सम संख्या ली हमने, एक ली 6 है और दूसरी ले ली 2। 6 2 कितना होता है, 8 होता है। अब 8 4 के पहाड़े में आता है, यानी कि 8 4 का गुणज है, तो ये तो हो जाएगा सत्यवादी में। अगर हम दूसरी संख्या ले लें, मैंने संख्या ले ली 8 + 2, 8 और 2 को जोड़ा कितना हो जाएगा, 10। जबकि 10 है वो 4 का गुणज नहीं है, तो ये कभी सत्य होता है, कभी नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, कभी कभी सत्य है। अब हम देखते हैं इसका बी भाग। बी में क्या है, दो विषम संख्याओं का योगफल 4 का गुणज होता है। यानी कि जब दो विषम संख्या होती है उनका योगफल 4 का गुणज होता है, यानी कि 4 के पहाड़े में आता है, तो ये भी होगा कभी कभी सत्य। इसका उत्तर क्या होगा, कभी कभी सत्य। कभी कभी सत्य। इसका उदाहरण देखें, उदाहरण। उदाहरण के लिए हमने संख्या ले ली, पहली संख्या विषम संख्या ले ली 3 और दूसरी विषम संख्या ले ली 5। 3 भी विषम संख्या, 5 भी विषम संख्या है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जबकि 8 है वो 4 के पहाड़े में आता है, यानी कि 8 4 का गुणज है। और ऐसे ही हम दूसरी संख्या लें, जैसे कि हमने ले लिया 11 + 3। 11 और 3 कितना होगा, ये हो जाएगा 14। अब 14 4 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, यानी कि 14 4 का गुणज नहीं है। यानी कि यहाँ तो सत्य है, यहाँ सत्य नहीं है। इसका मतलब क्या है, कभी कभी सत्य होता है। यानी कि ए भाग का उत्तर होगा कभी कभी सत्य, बी भाग का उत्तर भी होगा कभी कभी सत्य। ये हो जाएगा हमारे ए और बी के उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।